शिवसेना की शुरुआत में मुस्लिम समुदाय मुख्य निशाना नहीं था, लेकिन मराठी अस्मिता की लड़ाई बाद में हिंदुत्व और सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रही थी। अब सवाल है कि मुसलमानों के प्रति नफरत कब शुरू हुई? क्या बाल ठाकरे शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ थे या बाद के दिनों की देन थी? जवाब आपको अपने बताने की कोशिश की कि शुरुआती लड़ाई मराठी अस्मिता को लेकर थी, लेकिन बाद में जब भारत में सांप्रदायिक दंगे होने लगे, तनाव बढ़ने लगा, कश्मीर में आतंकवाद चरम पर चला गया, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार ने हिंदू समुदाय में गुस्सा और भय पैदा किया, राम जन्मभूमि आंदोलन में हिंदुओं को एकजुट करने का माहौल बनाया गया, विश्व हिंदू परिषद व भाजपा का प्रभाव बढ़ रहा था, बांग्लादेशी घुसपैठ हिंदुस्तान में बढ़ रहे थे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज कर रहे थे, तब बाला साहेब मराठी मानुष से हिंदू हृदय सम्राट की तरह बदलते हैं। बाला साहेब ने इस बदलते परिदृश्य को भांप लिया था और शिवसेना को हिंदुत्व के बड़े मंच से जोड़ दिया था। उनके भाषणों में अब हिंदू धर्म की रक्षा, कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा, मुसलमानों का कथित देश विरोधी गतिविधियों का जिक्र होने लगा था और यह खुलकर उन्होंने कहना शुरू किया कि बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत से निकाल देना चाहिए, अगर उन्हें पाकिस्तान जाना है तो चले जाएं। 1993 में जब अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादियों ने धमकी दी, तब बाला साहेब थे जिन्होंने कहा था कि अगर एक भी हिंदू यात्री पर हमला हुआ तो एक भी मुसलमान हज पर नहीं जा पाएगा। इस बयान के बाद यात्रा सुरक्षित रही और उनकी छवि एक हिंदू नेता की बन गई। 1992-93 का दौर बाला साहब के लिए विवादास्पद रहा। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई। बाला साहब ने इसका खुलकर समर्थन किया और सामना अखबार में लिखा, हाँ, मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी गिराई और मुझे इस बात पर गर्व है। इस बयान ने उन्हें हिंदू समुदाय में नायक बना दिया, लेकिन मुस्लिम समुदाय में गुस्सा भड़क गया था। जमीयत उलेमा हिंद जैसे मुस्लिम संगठनों ने उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन शिवसेना की ताकत के सामने वो कमजोर रहे। इसके बाद 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों ने माहौल को खराब कर दिया था। 12 मार्च 1993 को हुए इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे। इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ माना गया। बम धमाकों के बाद 1993 में भयानक दंगे भड़के जिसमें तकरीबन 900 लोग मारे गए। बाल ठाकरे के मुसलमानों पर कई विवादित बयान हैं जो आज भी चर्चा केंद्र में रहते हैं, जैसे मुसलमानों को हरा जहर कहना। 2006 में शिवसेना के 40वें स्थापना दिवस पर मुंबई में बाल ठाकरे ने मुसलमानों को हरा जहर कह दिया था, उन्हें राष्ट्र विरोधी करार दिया था और यह चर्चा बहुत दूर तक गई थी। मुसलमानों को कैंसर की संज्ञा देना। 1980 के दशक में ठाकरे ने कहा था कि मुसलमान कैंसर की तरह फैल रहे हैं और उनका इलाज भी कैंसर की तरह होना चाहिए। मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ हिंदुओं को हथियार उठाने का आह्वान भी बाल ठाकरे ने किया था। 2008 में ठाकरे ने कहा था कि देश में मुस्लिम आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा है और इससे निपटने के लिए हिंदुओं को भी हथियार उठाने पड़ेंगे। बाबरी मस्जिद की जिम्मेदारी लेना। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बाल ठाकरे ने कहा था कि शिव सैनिकों ने जो किया वो सही किया। हालांकि कुछ मौके आए जहां पर बाल ठाकरे ने मुसलमानों को अपना हिस्सा माना, लेकिन बाद में नजरिया बदला। जैसे 1998 में बाल ठाकरे ने कहा था कि हमें मुसलमानों को भी अपना हिस्सा मानना चाहिए, उनके साथ सही व्यवहार करना चाहिए, लेकिन 2008 में मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए उकसाया। मुसलमानों पर हमले के लिए उकसाने का भी उन पर आरोप लगा। 1993 के मुंबई दंगों के दौरान बाल ठाकरे ने अपने अखबार में जो लेख लिखे, माना जाता है कि इन लेख ने लोगों को उकसाया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो पूरा देश मेरे समर्थन में खड़ा उठेगा। सानिया मिर्जा पर उनकी टिप्पणी भी कंट्रोवर्शियल थी। सानिया मिर्जा के पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी करने पर ठाकरे ने कहा कि सानिया यदि भारत के लिए खेलना चाहती हैं तो उन्हें किसी भारतीय को जीवन साथी चुनना होगा। अगर सानिया शोएब से शादी करती हैं तो वो भारतीय नहीं रहेंगी। सानिया अपने खेल की वजह से नहीं बल्कि तंग कपड़ों और प्रेम प्रसंगों के चलते मशहूर है। बाल ठाकरे का एक और बयान जो हिटलर और यहूदियों से जोड़कर आया था, वो बयान जिसको आप ढूंढना शुरू करेंगे तो रिकॉर्ड में कहीं वो बयान उनके बोलते हुए नहीं मिलता, लेकिन अखबारों में कई जगह लेख लिखे हुए मिलता है। और वो बयान इतना ज्यादा विवादास्पद था कि उनके समर्थक भी असहज हो गए थे। ये बयान था कि मुसलमानों का भी वही हाल होना चाहिए जो यहूदियों का हुआ था। अब सवाल यह है कि मुसलमानों से क्या बाल ठाकरे को नफरत थी, और नफरत अगर थी तो क्या वो रणनीति थी, समय की मांग थी? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। मंशा क्या थी? बाल ठाकरे की छवि एक मुस्लिम विरोधी नेता की थी, लेकिन यह सवाल बार बार उठता है कि उनकी असली सोच क्या थी, और इसका जवाब आसान नहीं है क्योंकि इसकी जड़ें उस दौर के समाज, राजनीति और उनके निजी अनुभवों में छिपी है। अब उस दौर की बात की जाए तो 60 और 70 के दशक में मुंबई बदल रही थी। शहर में अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे थे, जिससे मराठी लोगों को लगने लगा कि उनकी जगह छीनी जा रही है। इसी बीच अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन निकलकर सामने आए जो मुसलमान थे। 1993 के बम धमाकों में यह धारणा और पक्का हुई कि मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा देश के खिलाफ काम कर रहा है, और इसी के बाद बाल ठाकरे ने कहा था कि मुंबई को दाऊद जैसे लोग तबाह कर रहे हैं।
हिंदुत्व की राजनीति जो है वो भी 1980 के दशक के बाद शुरू हो गई। राम मंदिर आंदोलन में हिंदुओं में एकता की लहर पैदा हुई। भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और तमाम दूसरी संस्थाएं राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर रही थी। बाल ठाकरे की शिवसेना जो है वो भी यहां पर मराठी संगठन से हिंदू संगठन में तब्दील हो जाती और उनके मुस्लिम विरोधी भाषण अब पॉलिटिक्स का हिस्सा थे। 1995 में शिवसेना भाजपा गठबंधन की जीत इस रणनीति की सफलता भी थी। अब जहां तक बात है व्यक्तिगत तौर पर क्या बाल ठाकरे के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो मुसलमानों से नफरत करने की बात दिखाए, तो जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। उनके पिता हिंदू सुधारवादी थे, मराठी गर्व की बात करते थे। लेकिन दिलीप कुमार जैसे मुस्लिम दोस्तों के साथ उनके काफी अच्छे रिश्ते थे। दिलीप साहब ने एक बार कहा भी था कि बाल ठाकरे से मेरे रिश्ते अच्छे हैं, वो मेरे भाई जैसे हैं। इसके बावजूद बाल ठाकरे के मंच पर मुस्लिम विरोधी भाषण आते थे। अब सवाल यह है कि क्या पॉलिटिक्स को पर्सनल दोस्ती यारी से अलग रखा गया था? बाल ठाकरे का नेतृत्व का जो स्टाइल था वो क्लियर था, जो मन में है बोल दिया, जो कहा वो करके दिखा दिया। वो फौरन एक्शन लेने वाले नेताओं में थे। उनके समर्थकों को उनसे ये सख्ती पसंद थी। उनका ये कहना था कि अगर मुंबई में रहना है तो मेरे नियमों के हिसाब से रहना होगा। ऐसे बयान ने उनकी छवि को सख्त बना दिया। इसमें मुस्लिमों को लेकर धारणा भी एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1993 में बम धमाकों के बाद मुस्लिम समुदाय को कई लोग संदेह की नजर से देख रहे थे और बाल ठाकरे ने उस संदेह को और मजबूत किया। मुसलमानों को लेकर कहा उन्होंने कि मुसलमानों का वही हाल होना चाहिए जो नाजी जर्मनी में यहूदियों का हुआ था। यह बयान पूरे समुदाय को दोषी बनाने जैसा था। लेकिन सवाल उस वक्त भी उठा था कि क्या यह बयान उचित था कि सबको उस निष्कर्ष देखा जाए। हालांकि बाल ठाकरे के मुस्लिम विरोधी रुख के पीछे कई परतें थी, सामाजिक डर, राजनीतिक गणित और उनकी सख्त नेता वाली छवि। लेकिन क्या यह दिल से था, इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं।